साथियों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ भारत 600 से 1000 ईस्वी तक वर्धन वंश, चोल वंश और चालुक्य वंश के 60 महत्वपूर्ण पर्सन जो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन आरबीएसई पाठ्य पुस्तक में से ही मैंने स्वयं ने तैयार किए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसे बनाने में लगभग 7-8 घंटे मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, पुलकेशियन प्रथम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी ने। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और पुलकेशियन प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित, प्रियदर्शिका। इसका राइट आंसर सी, हर्षचरित। हर्षचरित रचना बाण भट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का सही घटनाक्रम क्या था? आंसर दीजिए। चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का सही घटनाक्रम। इसका राइट आंसर ए, मंडलम, कोट्टम, नाडु और कुर्रम। इस प्रकार चोल प्रशासन है वो विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? विशाल चोल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे, राज्य थे? 6, 5, 4, 3। इसका राइट आंसर ए, 6 प्रांतों में विभाजित था चोल साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का प्राचीन नाम था पावा, कामरूप, पीपलीवन, रामग्राम। असम का प्राचीन नाम। इसका राइट आंसर बी, कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक अनुयायी थे वैष्णव धर्म के, शैव धर्म के, शाक्त धर्म के, जैन धर्म के। इसका राइट आंसर बी, शैव धर्म के। चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय बंगाल का गौड़ शासक था भास्कर वर्मा, नरसिंह वर्मा, शशांक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, शशांक। शशांक हर्षवर्धन के समय बंगाल का गौड़ शासक था। हर्षवर्धन के भाई की हत्या शशांक द्वारा 606 ईस्वी में कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के कौन से महोत्सव में सम्मिलित हुआ? 5वें महोत्सव, 6ठे, 7वें, 8वें महोत्सव। इसका राइट आंसर बी, 6ठे महोत्सव में चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के 6ठे महोत्सव में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने पल्लवों की शक्ति कुचलकर पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया था? आदित्य, करिकाल, प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम।
इसका राइट आंसर सी, प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को कुचलकर पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में किस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है? चेर, चोल, चालुक्य, पल्लव। इसका राइट आंसर बी, चोल। अशोक के अभिलेख में चोल राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटम का उपविभाग था नाडु, कुर्रम, ग्राम, उपरोक्त सभी। कोटम का उपविभाग था इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। कोटम के उपविभाग में नाडु, फिर कोरम और ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में नगरतार किसे कहा गया है? नाडु की सभा को, नगर की श्रेणियों को, ग्राम सभा को, मंडलम की सभा को। इसका राइट आंसर बी, नगर की श्रेणियों को। नगरतार नगर की श्रेणियों को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों को आश्रय प्रदान किया? राजराज प्रथम ने, करिकाल ने, महेंद्र प्रथम, हर्षवर्धन ने। इसका राइट आंसर डी, हर्षवर्धन ने। मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर और ईशान को हर्षवर्धन ने आश्रय प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश के विशाल साम्राज्य की राजधानी थी? नासिक, कनौज, उज्जैन, हर्षवर्धन। वर्धन वंश के विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, इसका राइट आंसर बी, कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? राजकीय, निजी, नगरीय, ग्राम पंचायत। चोलों का प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? इसका राइट आंसर डी, ग्राम पंचायत। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जो उदाहरण हमें मिलता है वह चोल प्रशासन में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास किस युग में हुआ? चोल काल में, चालुक्य काल में, पल्लव काल में, वर्धन काल में। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास, इसका राइट आंसर ए, चोल काल में। गोपुरम शैली का विकास चोल काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में भूमि का कितना भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था? 5वां भाग, 6ठा भाग, 7वां भाग, 8वां भाग। चोल काल में भूमि का कितना भाग लगान के रूप में सरकार को प्राप्त होता था? इसका राइट आंसर बी, 6ठा भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6ठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर किस शैली का शानदार नमूना है? गोपुरम शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी, द्रविड़ शैली। राजराज प्रथम का तंजौर में शिव मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। समाज में दास प्रथा
प्रचलित थी, यह कथन सत्य नहीं है। चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। चोल समाज में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, दास प्रथा भी प्रचलित थी, देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी चोल समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याश्रय नामक राजा का संबंध किस वंश से था? चोल वंश, चालुक्य वंश, वर्धन वंश, हूण वंश। सत्याश्रय नामक राजा का संबंध किस वंश से था? इसका राइट आंसर बी, चालुक्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपम का युद्ध किसके मध्य हुआ? कोपम का युद्ध किसके मध्य हुआ? चोल एवं चालुक्य, चोल एवं राष्ट्रकूट, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोपम का युद्ध इसका राइट आंसर ए, चोल एवं चालुक्य के मध्य। कोपम का युद्ध चोल एवं चालुक्य शासकों के मध्य हुआ। जब चालुक्य शासक सत्याश्रय को चोल नरेश राजराज ने पराजित किया तो चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने इसका बदला लिया और सोमेश्वर प्रथम को चोल नरेश राजाधिराज ने पराजित किया। इस युद्ध में, कोपम के युद्ध में, जब चालुक्य शासक सत्याश्रय को चोल नरेश राजराज ने पराजित किया, चालुक्य शासक था सत्याश्रय, जिसको चोल शासक राजराज ने पराजित कर दिया। अब इसका बदला लेने के लिए चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने चोल नरेश राजाधिराज को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमांक देवचरित ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? कर्ण, विल्लन, महेंद्र, विल्सन। विक्रमांक देवचरित इसका राइट आंसर बी, विल्लन। वी से वी आपको मिलाना है, विल्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है? विक्रमांक देवचरित, मिताक्षरा, पृथ्वीराज रासो, अभिज्ञान शाकुंतलम। हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर बी, मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग की नटराज की शिव की कांस्य की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियां किस युग में सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? चोल युग, चालुक्य युग, पल्लव युग, वर्धन युग। नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियां, इसका राइट आंसर ए, चोल युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, राजा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय विधानसभा थी। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई भी केंद्रीय विधानसभा जैसी व्यवस्था नहीं थी। कोट्टम, नाडु, कुर्रम ग्राम में वाजित था। नाडु की सभा को नाटर कहा जाता था, यह भी सही है। प्रचलित सोने का सिक्का चोल काल में कासू कहलाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की? राजराज प्रथम, राजेंद्र कुलोत्तंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज। गंगैकोंड की उपाधि धारण की। इसका राइट आंसर सी, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने, जिनका शासनकाल 1016 से 1044 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, प्रांतीय शासन, सैन्य प्रशासन। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता। इसका राइट आंसर बी, स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य 630 से 634 ईस्वी के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य कावेरी नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर डी, नर्मदा नदी के तट पर। हर्ष व पुलकेशिन के मध्य 630 से 634 ईस्वी के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में कौन सा बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला? हीनयान बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, महायान बौद्ध धर्म। हर्ष के शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष अपने राजस्व का कितना हिस्सा धर्म के लिए व्यय करता था? चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा। इसका राइट आंसर ए, चौथा हिस्सा। हर्ष अपने राजस्व का चौथा हिस्सा धर्म के लिए व्यय करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण भट्ट ने किसे हर्ष का सेनापति कहा? अवंती को, सिंहानंद को, कुंतल को, स्कंदगुप्त को। बाण भट्ट ने हर्ष का सेनापति किसे कहा? इसका राइट आंसर बी, सिंहानंद को। सिंहानंद हर्ष का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण भट्ट के अनुसार हर्ष के सचिवालय में कौन क्या था? कौन सा कथन सत्य नहीं है? अवंती विदेश तथा युद्ध मंत्री था, कुंतल गूढ़ सेना का अधिकारी, स्कंदगुप्त अश्व सेना का प्रमुख, ईश्वर गुप्त रिकॉर्ड संरक्षक। इनमें से कौन सा मिलान सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर सी, स्कंदगुप्त अश्व सेना का प्रमुख। स्कंदगुप्त अश्व सेना का प्रमुख नहीं था, यह हाथी सेना का प्रमुख था। स्कंदगुप्त हाथी सेना का प्रमुख था हर्ष के सचिवालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष काल में राजकीय संदेश वाहक थे जिन्हें हर्षचरित में कहा गया है। हर्ष के शासनकाल में जो राजकीय संदेश वाहक थे उनको हर्षचरित में क्या कहा गया है? कुमारमात्य, दृगध्वज, सर्वगत, गुप्तचर। राजकीय संदेश वाहक। इसका राइट आंसर बी, दृगध्वज। हर्ष काल में राजकीय संदेश वाहक दृगध्वज कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष काल में चाट और भाट कहा जाता था। चाट और भाट कहा जाता था गूढ़ सेना के अधिकारियों को, पैदल सेना के अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों को, साधारण सैनिकों को। चाट और भाट किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर डी, साधारण सैनिकों को।
साधारण सैनिकों को चाट और भाट कहा जाता था। सैन्य अधिकारियों को महासेनापति कहा जाता था, महासेनापति। पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। गुड़ सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का साम्राज्य विभाजित था। आंसर दीजिए। हर्ष का साम्राज्य विभाजित था। इसका राइट आंसर ए, भुगती, विषय और ग्राम में। भुगती, विषय और ग्राम में हर्ष का साम्राज्य विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन काल में कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? 1, 2, 3, 4। वर्धन काल में कितने प्रकार के कर लगते थे? इसका राइट आंसर सी, 3 प्रकार के। वर्धन काल में 3 प्रकार के कर लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन काल में लगने वाले करों में कौन सा नहीं था? 3 प्रकार के कर लगते थे, इनमें से कौन सा नहीं था? भाग, बिक्री कर, हिरण्य, बलि। इसका राइट आंसर बी, बिक्री कर। बिक्री कर नहीं था। 3 प्रकार के कर लगते थे, भाग, हिरण्य और बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष काल में दंड विधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हर्ष काल में दंड विधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों, ये सभी क्वेश्चन आरबीएसई पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्यपुस्तक में से मेरे स्वयं के द्वारा ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, किसी भी अन्य गाइड से नहीं लिए गए हैं। इसका उत्तर दीजिए। हर्ष काल में दंड विधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर डी, अपराध करने पर कठोर शारीरिक दंड दिए जाते थे। ये सत्य नहीं है, क्योंकि हर्ष काल में कोई भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। अपराधियों को अपराध करने पर जीवन जंगलों में बिताने के लिए निकाल दिया जाता था। ये सत्य है। अपराध स्वीकार करने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी, कष्ट नहीं दिया जाता था। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच की जाती थी। अपराध करने पर कठोर शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन काल में कृषि कर उपज का लगता था। वर्धन काल में कृषि कर कितना लगता था? 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/8, 1/10 भाग। वर्धन काल में कृषि कर उपज का कितना भाग लगता था? इसका राइट आंसर बी, 1/6 भाग। वर्धन काल में कृषि कर 1/6 भाग उपज का लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने किस देश में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था? चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। हर्ष ने किस देश में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था? इसका राइट आंसर ए, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हर्षवर्धन की तुलना अशोक एवं समुद्रगुप्त से की है? हर्षवर्धन की तुलना अशोक व समुद्रगुप्त से किसके द्वारा की गई? कौटिल्य, चंद्र प्रकाश, आर.एस. त्रिपाठी, चंद्रवरदाई। इसका राइट आंसर सी, आर.एस. त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के बारे में प्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, पृथ्वीराज रासो, तिरुवल्लुवर। चोलों के बारे में प्रथम जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? इसका राइट आंसर बी, अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी से
चोलों के बारे में प्राथमिक या प्रथम जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का शासकीय चिन्ह क्या था? मछली, बाघ, तीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। चोलों का शासकीय चिन्ह, इसका राइट आंसर बी, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण किया था? श्रीलंका का शासक था महेंद्र पंचम, और किस चोल शासक ने उस पर आक्रमण किया था? आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम। इसका राइट आंसर सी, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाई? मध्य हैदराबाद में स्थित कल्याणी को अपनी राजधानी किसने बनाया? राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, वर्धन वंश ने। इसका राइट आंसर बी, चालुक्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का पराक्रमी शासक जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था? चालुक्य वंश का पराक्रमी शासक जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था? पुलकेशिन प्रथम, सोमेश्वर प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ। इसका राइट आंसर सी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में समुद्र तट पर स्थित है? कौन सा राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित है? राष्ट्रकूट, वर्धन वंश, चोल वंश, हूण वंश। इसका राइट आंसर सी, चोल वंश। चोल वंश राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शासकों द्वारा विष्णु, राम, सीता आदि की सुंदर मूर्तियां बनवाई गई? राष्ट्रकूट शासकों, वर्धन शासकों, चोल शासकों, हूण शासकों। विष्णु, राम, सीता आदि की सुंदर मूर्तियां बनवाई। इसका राइट आंसर सी, चोल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े पुस्तकालय थे, निम्न में से कौन सा नहीं था? रतन सागर, रत्नाकार, रत्नादाधी, रत्नरंजक। इनमें से कौन सा नहीं था? इसका राइट आंसर बी, रत्नाकार। 3 बड़े पुस्तकालय हमें प्राप्त होते हैं नालंदा विश्वविद्यालय से, जिसमें रतन सागर, रत्नादि, रत्नरंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितने गांव दान दिए थे? 50, 100, 200, 201। इसका राइट आंसर बी, 100 से भी अधिक गांव इन्होंने दान में दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि था? बाणभट्ट ने, कर्नल टोड ने, जयदेव ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित कनौज धर्म सम्मेलन कितने दिन चला? हर्ष द्वारा आयोजित कनौज का धर्म सम्मेलन कितने दिन चला? 75 दिन, 32 दिन, 23 दिन, 40 दिन। इसका राइट आंसर सी, 23 दिन। हर्ष द्वारा आयोजित कनौज का धर्म सम्मेलन 23 दिन चला, और गंगा यमुना के संगम पर स्थित प्रयाग में जो छठा महोत्सव रखा गया था वह 75 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया था? श्रीलंका को पहले सिंहल प्रदेश या सिलोन कहा जाता था। सिलोन की राजधानी अनुराधापुर को किसने नष्ट कर दिया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम ने अनुराधापुर जो राजधानी थी श्रीलंका की उसको नष्ट कर दिया था। इसका राइट आंसर ए राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं उरेयूर में, पुहार में, तंजावुर में, कांचीपुरम में। चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? इसका राइट आंसर सी तंजावुर में। तंजावुर में राजराजेश्वर के जो मंदिर है उनकी भीतरी दीवारों में हमें चित्रकला के साक्ष्य या चित्रांकन, चित्रों का जो अंकन किया गया उसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था राजराज ने, राजेंद्र चोल ने, वीर राजेंद्र ने, कुलोत्तुंग ने? बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर जो तंजावुर में बनाया गया, इसका राइट आंसर ए राजराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, चेर, पल्लव। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर बी चोल। दक्षिण भारतीय राज्य चोल अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातापी किसकी राजधानी थी? चालुक्य, चोल, चेर, राष्ट्रकूट। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी कर्नाटक में है और आधुनिक नाम है इसका बादामी। वातापी का आधुनिक नाम बादामी है जो कर्नाटक में है। तो यह किसकी राजधानी थी? इसका राइट आंसर ए चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी या बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे? चालुक्य, चोल, चेर, राष्ट्रकूट। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे? इसका राइट आंसर ए चालुक्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा का लेखक कौन था? विज्ञानेश्वर, मेघातिथि, याज्ञवल्क्य, वेलण। मिताक्षरा का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर ए विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर था जो चालुक्य शासक विक्रमांकद्वितीय के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान हरिदत्त को किसने संरक्षण प्रदान किया था? विद्वान हरिदत्त को किसने संरक्षण प्रदान किया था? राजेंद्र प्रथम ने, प्रभाकर वर्धन ने, हर्ष ने, मिहिर भोज ने। इसका राइट आंसर सी हर्ष ने। विद्वान हरिदत्त को हर्ष ने संरक्षण प्रदान किया था। तो साथियों, ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।